Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3932. Basically problem is count kth roots in a range, right? And this is medium level problem. And problem is you are given a three integer L, R and K, right? मुझे L और K R मुझे तीन integer given रहेगी. An integer y set to be perfect kth power if there exists an integer x such that y equal to x to the power k. मुझे एक y इंटीजर परफेक्ट पावर तब कहलाएगी जब सपोज कोई इंटीजर x है, राइट, x है और वो y इक्वल टू x के पावर k, ठीक है. देन रिटर्न द नंबर ऑफ इंटीजर y इन रेंज LR इंक्लूसिव डेट आर परफेक्ट k टू द पावर y. अगर सपोज कोई भी x है, ठीक है, और एक y है और एक k है, ठीक है, ये परफेक्ट पावर तब कहलाएगी जब y इक्वल टू एक्स टू द पावर k मीन्स x का पावर k जो वैल्यू आएगी वो हमारा L और R के बीच में लाइज करनी चाहिए, इंक्लूसिव, राइट, इंक्लूसिव. मोटा मोटी अगर प्रॉब्लम को मैं समझूं तो इस टेस्ट केस से हेल्प से और समझने का कोशिश कर रहा हूं, राइट. देखो मेरे पास क्या है, तीन इंटीजर रहेगा, एक L मुझे गिवन, एक R मुझे गिवन है और मुझे K गिवन है, ठीक है, तीन इंटीजर मुझे गिवन है. अब क्या करना है मुझे, वो इंटीजर सपोज x इक्वल टू वो इंटीजर परफेक्ट पावर कहलाएगी, क्या परफेक्ट पावर कहलाएगी जो इस x के पावर k हो और x के पावर की जो भी इंटीजर आएगी वो L और R के बीच में लाइज करनी चाहिए. जैसे अगर इस केस में मैं बात करूं L इक्वल टू 1, R इक्वल टू 9 और K इक्वल टू 3, ठीक है. अगर हम इस केस में बात करें, अगर 1 की सपोज x इक्वल टू 1 अभी मानते हैं, ठीक है, तो 1 की पावर 3, राइट, x इक्वल टू अगर हमने 1 माना तो 1 के पावर 3, तो इस 1 के किसी पावर 1 का पावर कितना भी क्या होगा, वो 1 ही होगा. 1 क्या L और R के बीच में लाइज कर रही है? हाँ कर रही है, इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूसिव, मतलब ये भी इंक्लूड रहेगा और ये भी जो L और R की वैल्यू रहेगा दोनों इंक्लूड इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है. ओके, देखो 2 कर रहा है, ठीक है. अब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं, i इक्वल टू 2 पे जा रहे हैं, ठीक है. ओके, i इक्वल टू 2 पे आए, अब मैं क्या करूंगा, 2 टू द x की पावर k मीन 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाए, 8. 8 क्या है, लाई कर रही है, 1 और 9 के बीच में 8 लाई कर रही है, मीन्स ये दोनों तो अभी तक मेरा परफेक्ट है. अब x इक्वल टू अगर 3 की मैं बात करूं तो 3 के पावर 3 इक्वल टू 27 क्या इस दोनों के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही है. तो मुझे पास अभी तक कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है. अब x इक्वल टू 4 और 3 के पावर 4 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि x की पावर ना, तो 4 की पावर 3, ठीक है. कुछ भी अब आएगा वो इस दोनों के बीच में लाइज नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब मेरा इससे ऊपर वाला लाई ही नहीं कर रहा है, इसके बाद वाला ये तो ऑलरेडी और बड़ा इससे नंबर आएगी, ये तो कभी लाइज नहीं करेगी, ठीक है. मेरे पास यहाँ पे कितना है, 2 नंबर ऐसा है जो इंटीजर जो 1 और 2 जो L और R के बीच में लाई कर रही है, इसलिए मेरे पास आउटपुट कितना आएगा, आया 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही लाई कर रही है. यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया है, 1 एंड 9 1 के पावर क्यूब और 2 8 2 टू पावर क्यूब है, द आंसर इज 2, राइट, ठीक है. अब क्या करेंगे, मुझे अब मैं कैसे हैंडल करूंगा, सबसे पहली बात अगर क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट के ऊपर कि कांस्टेंट क्या है, कहां तक हम इसको कर पाएंगे, ठीक है. देखो n की L और R की मैक्सिमम वैल्यू हो 10 टू द पावर 9 तक जाएगी और k की वैल्यू जो है 30 तक जा सकती, 1 टू 30 और 0 टू 1, सॉरी यहाँ 0 से
एल स्टार्ट होगी 10⁻⁹। अगर इस केस में अगर हम जीरो को भी चेक करने का कोशिश करें तो x इक्वल टू जीरो के पावर किसी भी पावर जीरो की पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या होगी हमेशा जीरो। जीरो की पावर कुछ भी हो तो हाँ जीरो, राइट। ठीक है, ये तो जीरो आएगा जो कि इस दोनों के बीच के अंदर लाइज नहीं कर रही है 1 और 9 के बीच में, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 आया। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रेंट की बात करूं तो मुझे कंस्ट्रेंट में एक चीज क्लियर है क्या कि 10⁻⁹ तक मेरा मैक्सिमम आर जाएगी। ठीक है, ये 30 तक जाएगी। अब क्या है, मैं अगर एक केस को मान के चलता हूं, सपोज मैं सबसे छोटा के ले रहा हूं, के इक्वल टू अगर मैं सबसे सपोज के इक्वल टू मैं अभी कुछ भी ले रहा हूँ लाइक 5 में ले रहा हूँ। ठीक है, और आर इक्वल टू 10⁻⁹ ले रहा हूँ। ठीक है, मैं वर्स्ट केस की बात कर आर और एल जो है मैं एल इक्वल टू 1 ले रहा हूँ और आर इक्वल टू 10⁻⁹ ले रहा हूँ। ठीक है, और के इक्वल टू मैं हमेशा चेंज करके 2-3 केस पे ड्राई रन करके देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ रिजल्ट कुछ क्या आने वाला है, कुछ ऐसा है जो मैं इजिली कर सकता हूँ इसको सॉल्व। देखो, अगर मैं के इक्वल टू दिया हूँ, अगर मैं कोई भी सपोज स्टार्ट मैं कहाँ से कर सकता हूँ जीरो से, क्योंकि x इक्वल टू जो मैं बताया था वो क्या है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो से कहाँ तक जाएगी 10⁻⁴ मैक्सिमम जाना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट इक्वल टू जीरो से करता हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ जीरो को पावर 5 इक्वल टू जीरो नहीं लाइक कर रही है। 1 के पावर 5 1 ही होगा ना, किसी 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो 1 लाइक कर रही है। ठीक है, ये कर रही है। 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 2 2 4 ये 32 होगा 32, जो कि 32 इस दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक है, अब 3 का पावर 5 फिर 4 का पावर 5। अब देखो, इससे मुझे एक चीज क्लियर यहाँ पता चल रहा है कि 2 के पास हम जब स्टार्ट आया तो 32 दे रहा है, 3 के पावर जाएगा तो इससे बहुत बढ़ा देगा, जब 4 के पास जाएगा तो और भी बढ़ा देगा। तो हम ऐसा एक चीज क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या हमारा ये जो लूप है, अगर सपोज 1 से लेकर 10⁻⁹ तक हम लूप चलाते हैं तो क्या मेरा लूप 10⁻⁹ तक जाएगी। मीन्स अगर सपोज मैं स्टार्ट को जीरो से चलाया, ठीक है, अब मैं अगर हर एक इस पे स्टार्ट पे अगर के का वैल्यू इस पे रखूं, 0 पे रखो 1 पे रखो, जैसे मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट जो है अगर एक टाइम ऐसा आएगा तो 10⁻⁹ इसका पावर के क्या यहाँ तक टच करेगा। अगर यहाँ तक स्टार्ट जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हम उससे पहले इसको रोक सकते हैं कहीं भी। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है 10⁻⁹ है। अगर हम एक 1 टू अगर 10⁻⁹ मीन्स 0 टू अगर 10⁻⁹ अगर लूप चलती है तो उसमें हम क्या पाएंगे, TLE, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं उससे पहले क्या रोका जा सकता है, क्या ये वैलिड कंडीशन है। अगर हम हर एक 10⁻⁹ तक अगर चेक करवा रहे हैं इस स्टार्ट को, क्या ये वैलिड है। नहीं, वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सपोज हम मानते हैं एक टाइम पे 10⁻⁵ ले रहे हैं, इसके पावर हम 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पावर 5 करने का मतलब क्या है, 5 5 25 मीन्स 10⁻25 यही चला गया मेरा। जब हम 10⁻5 पे आए उसका पावर के किए तो 10⁻5 यही जा रहा है। अब मुझे जाना कहां तक था, मैक्सिमम जाना था 10⁻9 तक। मीन्स इस केस में तो हम अभी 10⁻5 तक भी नहीं मुझे जाना चाहिए। अब हम इसे थोड़ा और पीछे ले रहे हैं, लाइक 10⁻4 ले रहे हैं। 10⁻4 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻20। अभी भी नहीं चाहिए, अभी भी मुझे यहाँ तक नहीं जाना, 10⁻5 तक भी मुझे, 4 तक भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है 10⁻4 तक जाएंगे तो क्या होगा, ये रेंज से बाहर आ जाएगी, ये आर से बाहर आ जाएगी, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझे क्या करना है, इसके रेंज के अंदर रखनी है ना। अगर हम अब 10⁻2 ले रहा हूँ, इसके पावर 5 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 10⁻10। हाँ देखो, मतलब 10⁻10 और मुझे चाहिए था कितना 10⁻9। अभी भी मेरा 10⁻2 तक भी मीन्स 100 तक में भी हम नहीं जा पाएंगे।
मुझे नहीं चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी भी 10 टू द पावर 10 ये क्या है, r से एक्सीड मींस ये आउट ऑफ r जा रहा है, तो मुझे वो चाहिए नहीं, अभी मुझे इसके अंदर ही रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर मानता हूं अभी के लिए मैं 100 तक जा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर तो आ जा रहा है मान लो। ठीक है, अब हम यहाँ 5 लिए, अगर हम यहाँ पे अगर मैं बात करूं और अभी 5 लिए थे, अभी k इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, k इक्वल टू थोड़ा कम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। ठीक है, 2 करने का मतलब 2 पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं सेम इसी चीज को फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2 के लिए k इक्वल टू 2 के लिए अगर स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी 0 से, ठीक है, तो 2 के लिए मैं कहां तक जा पा रहा हूं ताकि मैं r के अंदर रहूंगा। ठीक है, 10 टू द पावर 9 के अंदर मेरा इंटीजर जो आएगा वैल्यू पावर वो एग्जिस्ट करेगा। पावर क्या होने वाला है, पावर ये होने वाला है कि जैसे ये सपोज कोई भी अगर लॉन्ग ले रहा हूं, पावर जो है मेरा कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, मेथड ऑफ पावर x टू द पावर x सॉरी स्टार्ट के पावर x होने वाले ना, क्योंकि ये तो हमेशा सब पे लाइक करेगी, स्टार्ट के पावर ये। ठीक है, ये होने वाली। तो हम स्टार्ट कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। अभी देख लो 0 का पावर अगर हम 1 दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, 0 को पावर 0 को पावर पहले तो मैं 0 दे रहा हूं तो 0 आएगा, 0 को पावर 1 दे रहा हूं तो भी 0 आएगा, 0 को पावर 2 दे रहा, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया, राइट। मुझे स्टार्ट को बढ़ाना है ना, तो 1 का पावर k इक्वल टू कितना है, k इक्वल टू मैंने यहाँ पे कितना लिया था 2, तो मैं यहाँ पे k इक्वल टू 0 का पावर और 2 इक्वल टू 0, 1 का पावर 2 इक्वल टू 1, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 और 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 4 का पावर 2 इक्वल टू 16। देखो इस रेंज में बढ़ रहा है। अब ये कहां तक जा सकता है, 10 टू द पावर मैक्सिमम जा सकता है, हमको ले जाना है। ठीक है, बट अगर 10 टू द पावर हम 9 तक ले जाएंगे, ये बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 टू द पावर 9 तक जाएगा, तो इसका पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 जाएगा तो मुझे इतना तो चाहिए नहीं ना, ये तो बहुत ज्यादा r से रेंज बाहर है, 10 टू द पावर 9 से तो ये डबल बाहर है ना, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। मुझे इससे पीछे हम कहां तक रोक सकते हैं, मींस मैक्सिमम हम कहां तक इस स्टार्ट को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम रैंडम को वैल्यू ले रहे हैं, 10 टू द पावर 6 ले रहे हैं। अगर सपोज एक टाइम आएगा जो 10 टू द पावर 6 तक आएगा मेरा स्टार्ट, इसका अगर पावर हम ले रहे हैं 2, अभी भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12। ठीक है, अभी भी क्या है 10 टू द पावर 9 से क्या है, ये बड़ा है अभी भी। फिर हम थोड़ा इसको कम कर रहे हैं, लाइक 10 टू द पावर 5 कर रहे हैं। 10 टू द पावर 5 मींस क्या, 10 टू द पावर 10, अभी भी 10 टू द पावर मेरा 9 है, 9 से अभी भी एक्सीड है बड़ा, अभी भी कंडीशन फेल नहीं करेगा। लेकिन हम यहां तक मान सकते हैं कि मैक्सिमम अगर मेरा k इक्वल टू 2 के लिए अगर 10 टू द पावर 5 तक अगर जा रहा है तो क्या ये तो ऑब्वियसली एन टाइम में जा सकता है, यहाँ कोई टीएलई नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं क्या किया, 10 टू द पावर 5 तक के लिए मैं वर्स्ट केस लिया। वर्स्ट केस क्या क्या लिया, r इक्वल टू 1 रखा, सॉरी l इक्वल टू 1 रखा और r इक्वल टू 10 टू द पावर 9 रखा, l इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 10 टू द पावर 9। मींस ये मेरा क्या है, ये वर्स्ट केस है। ठीक है, और k इक्वल टू मैं सबसे छोटा रख, अभी मेरा 0 1 है वो स्पेशल केस है, इसलिए मैं उसके लिए बाद में बात करूंगा। ठीक है, अभी हम k इक्वल टू 2 के लिए रखा, क्योंकि k इक्वल टू 2 के लिए मेरा सबसे मैक्सिमम जो लूप है वो चलेगी, वो 10 टू द पावर 5 तक, इवन की 10 टू द पावर 5 टच नहीं करेगी, बट 10 टू द पावर छोटा ही रहेगी, हमेशा इसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं लूप अगर इसके लिए चेक करवाऊं एक एक करके, तो 10 टू द पावर 5 मैक्सिमम जा रही है। ठीक है, अब जो है k इक्वल टू एक स्पेशल केस है 1, k इक्वल टू, क्योंकि मेरा k कहां से स्टार्ट हुआ था 1 से, 1 टू 30, यहाँ पे कहां गई 1 टू 30। ठीक है, 1 टू 30, अब इसकी हम बात कर ले रहे हैं। देखो अभी तक k इक्वल टू 2 के लिए मैं बात कर चुका हूं, अब k इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं। ठीक है, k इक्वल टू 1 का मतलब है, अगर सपोज k इक्वल टू 1 मानते हैं, l इक्वल टू 0 मानते हैं, r इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मानते हैं और k इक्वल टू 1 मानते हैं, इसका मतलब है कि l इक्वल टू अगर 0 माने, r इक्वल टू 10 टू द पावर 9, k इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि देखो इसके बीच का
जितना भी नंबर है क्या सारा नंबर लाइज करेगी? थोड़ा सोचो इसके पे। क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि देखो 0 का पावर 1 क्या है? 0, जो कि इसके बीच में लाइक कर रही है। 1 का पावर 1 क्या है? 1, इसके बीच में भी लाइक कर रही है। 2 का पावर 1 क्या है? लाइक कर रही है। मीन्स इसका ये स्पेशल केस इसलिए बना क्योंकि किसी का भी पावर अगर 1 हो वो नंबर वही होगा। ठीक है, तो इससे मुझे मोटा मोटी ये पता चल सकता है क्या कि आर और एल और आर के बीच में जितना नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा उसके बीच में लाइक करेगा हमेशा। तो मेरा स्पेशल केस क्या बनेगा? स्पेशल केस ये बनेगा इफ k इक्वल टू वन, k इक्वल टू अगर 1 है, इस केस में मुझे रिटर्न क्या कर दो? r माइनस एल प्लस 1, वो सारे नंबर। ठीक है, अब बाकी के केस में क्या करो? मैं स्पेशल केस भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मैं सूडो कोड के ऊपर थोड़ा आ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सूडो कोड की अगर मैं बात करूं तो सूडो कोड क्या होने वाला है? देखो पहले तो मैं बात कर रहा हूं स्पेशल केस की। ठीक है, k इक्वल टू 1 के लिए रिटर्न क्या कर दो? r माइनस एल प्लस 1, ये रिटर्न कर दो। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? एक स्टार्ट को मैं क्या करूंगा? 0 से रखूंगा। ठीक है, 0 से रखा, एक लूप चलाऊंगा जो कि इसको मान के चलता हूं लॉन्ग ही रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x से, और मैं कंडीशन नहीं दूंगा कहां तक जाऊंगा। ठीक है, कंडीशन आप देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते, मैं कंडीशन नहीं दूंगा। ठीक है, मैं बट क्या करूंगा? x को है वो हमेशा एक से बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं एक यहाँ वेरिएबल रख लूंगा जो कि करंट वैल्यू है मेरा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये हर एक का पावर मुझे रिटर्न करके इसमें ला के देगा। ठीक है, पावर किसका देगा? x का पावर k हमेशा, x का पावर k हमेशा। ओके, जब x का पावर k मुझे रिटर्न करके दे दिया तो मैं पहले कंडीशन मेरा ये होगा, क्या इसको चेक कर ले रहा हूं क्या ये जो वैल्यू है कहीं रेंज से तो बाहर तो नहीं जा रही है। अगर रेंज से पहला वैल्यू अगर बाहर जा रही है तो मुझे उस बात कुछ करवाना ही नहीं है। मीन्स वो उसके बाद कभी वैलिड होगा ही नहीं। पहले वही चेक करूंगा मैं, पहले वैल्यू अगर ग्रेटर देन 8 से है इसमें ब्रेक कर जाओ। मीन्स अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे एक्स को जो स्टार्ट को है उसको इस एक्स को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या करो? कंडीशन चेक कर लो। इफ वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर एल है तो इस केस में क्या करो? काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, काउंट को प्लस प्लस। मैं स्टार्ट को यहां से देना चाहिए बट मैंने ये क्या किया, यहाँ पे नहीं लिया इसका, बट कोई नहीं, मैंने इसको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको जो है मैं काउंट कर दे रहा हूँ, काउंट। ठीक है, काउंट कर दिया। अब इस ये दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है? देखो अगर वो बड़ा होगा, 8 से अगर बड़ा वैल्यू होगा तो ब्रेक कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बीच में लाइक नहीं करेगा, इसका मतलब अगर वैल्यू r से बड़ा है तो कौन तब तो लाइक करेगा, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा। अगर इससे बड़ा है तब तो लाइक करेगा ना, लाइक करेगा तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, बस यही कोड है। आई थिंक आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, यही नॉर्मल कोड है, सुडो कोड है। लास्ट में मुझे क्या करना है, क्या करना है, इस काउंट को क्या करना है? रिटर्न करना है, रिटर्न काउंट को रिटर्न करना। ठीक है, अगर मैं कोड के ऊपर है, देखो कोड जस्ट बहुत छोटी है। देखो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देखो स्पेशल केस है ये, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेशल केस, स्पेशल स्पेशल ये केस। ठीक है, स्पेशल केस इफ के इक्वल टू के 1 है। ठीक है, तो मुझे रिटर्न कर दो r माइनस एल प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, एक लॉन्ग काउंट ले लिया जो कि कितना रेंज कर रहा है उसके बीच में लाइक कर रहा है वो x इक्वल टू 0 टू, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ वो नहीं दे रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कंडीशन मैं एक लगाया हूँ और मुझे पता है कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी। मैं बेस केस वर्स्ट केस दोनों कर लिया हूँ। ठीक है, x को प्लस प्लस करो। इफ यहाँ पे देखो मैंने पावर लिया है वैल्यू के अंदर, इन दोनों का पावर ले रहा हूँ x और k की हमेशा। अगर वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है तो ब्रेक कर जाओ, बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है काउंट को प्लस प्लस करो। बाकी क्या टाइप कास्ट कर दो, मुझे यहाँ रिटर्न क्या करवानी है? इंट, इसलिए मैं यहाँ टाइप कास्ट करवा रहा हूँ। काउंट को मैंने किस में लिया? लॉन्ग में लिया। ठीक है, काउंट को रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन यही है और सबमिट करवा के देखें।
ठीक है, सबमिटेड। ओके, अगर देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मैंने वर्स्ट केस के लिए तो कर ही लिया है ना। वर्स्ट केस के लिए अगर k इक्वल टू 1 के लिए तो डायरेक्ट ही कर दो, तो उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट 2 के लिए मैं कहां तक गया था, 10 टू द पावर 5 तक, जो टच नहीं हो रहा था। 10 टू द पावर 5 टच नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर 10 टू द पावर का मतलब कि पावर 2 है तो 10 टू द पावर 10 है, जो कि मेरा 10 टू द पावर 9 है ना, वो टच मीन्स लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 तक जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि स्पेस को मैं यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।